हेलो दोस्तों, आज से हम एक कमाल के एनीमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये एनीमे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए इस एनीमे को स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 1 के साथ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है 10 में से 7 हाई स्कूल कपल 1 साल के अंदर ही ब्रेकअप कर लेते हैं और अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो लगभग सभी का ब्रेकअप हो जाता है। फिर भी लोग प्यार में पड़ जाते हैं, हंसते भी है और रोते भी है। अब हम अपने भाई यानी एनिमे के मेन कैरेक्टर को देखते हैं और वो कह रहा होता है कि उसे रियलिटी और अपने आप पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन वो सोच रहा होता है क्या कभी वो ऐसा एक्सपीरियंस कर पाएगा। अगर कभी उसके साथ ऐसा होता है तो वो कैसा सोचेगा। इन सभी क्वेश्चन के बाद कहानी की शुरुआत होती है और कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर मांगा पढ़ रहा होता है, लेकिन वो छोटा सा ब्रेक लेके अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेने चला जाता है और वो कह रहा होता है बस मैं अब क्लाइमेक्स तक पहुंचने ही वाला हूं। जिसके बाद वो अपनी कोल्ड ड्रिंक लेके अपनी जगह पे जाने लगता है, लेकिन वो तभी नोटिस करता है कि एक लड़की एक लड़के के ऊपर चिल्ला रही है। अब हमारा भाई इन दोनों को देख के बोलता है कि ये तो मेरे ही क्लास के हैं, याना यागामी और सोसुके हाकामाडा है, लेकिन ये लोग पब्लिक प्लेस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं। इसके बाद याना सोसुके से कहती है अगर तुम कैरन से अभी नहीं मिले तो इंग्लैंड के लिए निकल जाएगी, तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। लेकिन सोसुके कहता है उसने तो मुझे पहले ही बाय बोल दिया था। लेकिन याना कहती है इसका मतलब वो भी चाहती है कि तुम मुझसे मिलो, लेकिन सोसुके कहता है तुम्हें कैसे पता। इसके जवाब में याना कहती है कि मैं जानती हूँ क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। याना इमोशनल होते हुए बोलती है कि वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, तुम्हें अब जाना चाहिए। जिसे देख के सोसुके भी इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर सोसुके भी कैरिन से मिलने के लिए यहाँ से चला जाता है। लेकिन ये सब देख के हमारा भाई मन में सोचने लगता है कि मैंने ना ही कुछ सुना ना ही कुछ देखा और अपनी कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है। देख रहे हो हमारा भाई कितना सख्त लौंडा है। उसके बाद हम याना को देखते हैं। याना सोसुके की झूठी कोल्ड ड्रिंक पीने ही जा रही थी, लेकिन तभी हमारा भाई मन में बोलने लगता है कि ऐसा मत करो, तुम अपनी सारी हदें पार कर रही हो। लेकिन फिर भी याना सोसुके की झूठी कोल्ड ड्रिंक पी जाती है और ये सब कुछ होते हुए हमारे भाई से देखा नहीं जाता और वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है। लेकिन फिर याना की नज़र हमारे भाई के ऊपर जाते हैं और उसके मुंह से सारी कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाती है। लेकिन इन सभी को इग्नोर करके हमारा भाई मांगा पड़ने लग जाता है। तभी याना भी हमारे भाई के पास आके बैठ जाती है और बोलती है मैं और सोसुके बचपन से ही दोस्त रहे हैं और उसने मुझे एक रिंग बना के पहनाई थी और उसने वादा किया था कि वो बड़ा होकर मुझसे शादी करेगा और अपनी वाइफ बनाएगा। याना ये सभी बातें बताते बताते रोने लगती है, लेकिन हमारा भाई उसे कहता है ये टी पी लो और अपने आप को शांत करो। अब याना शांत हो जाती है और कहती है कि तुम तो मेरी ही क्लास के हो ना, तुम्हारा नाम नोकिमिसु है ना। तो अब हमें पता चल चुका है कि हमारा भाई का नाम नोकिमिसु है। याना कहती है ये टी तो बहुत अच्छी है। इसके जवाब में नोकिमिसु कहता है ये रोज हैप्पी है और ये स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन याना कहती है अब मैं अपनी अच्छी स्किन की सजा के दिखाऊंगी। नोकिमिसु मन में बोलता है कि ये सब मुझे नहीं जानना, लेकिन तभी वेटर आती है और कहती है आपका एक्स्ट्रा लार्ज फ्राइज का ऑर्डर रेडी है। जिसके बाद याना नोकिमिसु को बताती है कि सॉस के अलावा भी फ्राइज को और भी चीजों के साथ खाया जा सकता है। नोकिमिसु पूछता है क्या ये तुमने ऑर्डर किया है, लेकिन याना नोकिमिसु के बात ही नहीं सुनती और वो अपनी ही बात किए जा रही थी। याना बताती है कि कैरिन उसके बहुत पुरानी दोस्त है और उसका अभी अभी यहाँ पे नया ट्रांसफर हुआ है और सोसुके के सामने उसके 12 साल की दोस्ती कुछ भी नहीं, ये तो गलत बात है ना। नोकिमिसु याना से फिर से पूछता है क्या ये ऑर्डर तुमने किया है, लेकिन याना वापस से नोकिमिसु की बात नहीं सुनती है और अपनी ही बात करने लग जाती है। अब नोकिमिसु याना से पूछ लेता है तुमसे सोसुके ने ये कब कहा था। याना बताती है कि ये तो बहुत पहले मुझे सोसुके ने कहा था जब हम 4-5 साल के थे। नोकिमिसु याना से कहता है तब तो तुम भूल जाओ और नोकिमिसु कहता है क्या तुम दोनों डेट कर रहे थे। जिसके जवाब में याना कहती है लग तो वैसा ही रहा था। तभी नोकिमिसु कहता है अगर तुम डेट नहीं कर रहे थे तो तुम उसे चीटर नहीं बोल सकती। लेकिन याना कहती है जो भी हो अगर उस पागल लड़की का यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुआ होता तो हम दोनों अभी भी साथ में होते।
और वो भूखर की तरह फ्राइज खाने लगती है। लेकिन नोगोमिसु कहता है थोड़ी देर पहले तो वो तुम्हारी अच्छी दोस्त थी ना। लेकिन फिर एना कहती है मैंने पहले ही अगर सब कुछ सच बता दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। नोगोमिसु कहता है तुम सही कह रही हो। लेकिन फिर एना नोगोमिसु से अपनी हरकत के लिए माफी मांगती है। नोगोमिसु एना से कहता है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद जो आखिरी फ्राइज बचा था वो भी एना ले लेती है और बेचारे नोगोमिसु को वो भी खाने को नहीं मिलता। लेकिन फिर एना कहती है अगर सोसुके उसके साथ खुश है तो मैं भी उन लोगों के लिए खुशी हूँ। लेकिन नोगोमिसु कहता है रिजेक्ट होने के बाद ऐसा रिस्पॉन्स मैंने पहली बार देखा है। लेकिन एक शब्द है जो ऐसे लड़कियों के लिए ही बना है, लूसिंग हीरोइन। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि पानी का स्वाद उसके नल के ऊपर डिपेंड करता है और ये बहुत कम लोग जानते हैं और मैं भी उन लोगों में से ही एक हूँ। सुबह सुबह इस नल से निकलने वाला पानी सबसे बेस्ट होता है। ये नल ऊपर लगे हुए वाटर टैंक से सबसे दूर है, इसलिए इसमें क्लोरीन बहुत कम होता है। और हर रोज पानी पीने के बाद मैं क्लास का डिस्टेंस और टाइम कैलकुलेट करता हूँ और मैं टाइम से पहले पहुँच गया तो मैं अपनी सीट पे किसी को बैठा हुआ पाऊंगा और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ठीक वैसा ही होता है, नोगोमिसु अपनी सीट के ऊपर किसी को बैठा हुआ पाता है, जिसके बाद नोगोमिसु नोटिस बोर्ड पढ़ने लग जाता है। इसके बाद हम कैरिन को देखते हैं। कैरिन एना से कह रही होती है कि तुम्हें आज हमारे साथ ही लंच करना होगा। लेकिन फिर एना सोसुके और कैरिन को साथ में लंच करने को बोलती है और एना कहती है कि तुम्हें सोसुके का अच्छे से ध्यान रखना होगा। तभी कैरिन एना को पीछे से गले लगा लेती है और कहती है तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। लेकिन असलियत में तो एना कैरिन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। तभी नोगोमिसु की नजर एना पे जाती है और एना नोगोमिसु को बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। नोगोमिसु कहता है कि कहीं इन दोनों में झगड़ा ना हो जाए, इसलिए नोगोमिसु एना के पास जाता है और कहता है आज काम करने की बारी तुम्हारी है ना, अमानासु मैम तुम्हारे पेंडिंग रूम में इंतजार कर रही है। अगले सीन में हम नोगोमिसु और एना को साथ में देखते हैं। एना नोगोमिसु से कह रही होती है तुमने मुझे बचाने के लिए ये सब कहा ना। नोगोमिसु कहता है हाँ कुछ ऐसा ही। एना नोगोमिसु से शुक्रिया कहते हुए बोलती है अगर 1 सेकंड और देर हो जाती तो मैं उस कैरन की बच्ची का गला दबा देती। नोगोमिसु अपने मन में बोलता है देखो तो इसे ये बोलते हुए शर्म भी नहीं आ रही। और नोगोमिसु कहता है तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे फ्राइडे के दिन पैसे भरे थे। एना कहती है कि मुझे याद है लेकिन मेरा पर्स मेरे बैग में है, तो क्या तुम मुझे लंच टाइम में पुरानी बिल्डिंग में मिल सकते हो। नोगोमिसु भी मिलने के लिए मान जाता है। लेकिन तभी एना कहती है कि वो लोग अभी डेट करने लगे हैं और ये बात अजीब नहीं है कि उन लोगों ने मुझे साथ में खाने के लिए बुलाया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं मेरे मजे लेने के लिए, और मैं उन लोगों को तो अच्छा दोस्त समझती थी लेकिन वो लोग ये सब कर रहे हैं। लेकिन तभी उनकी टीचर एना को आवाज देती है और कहती है क्या कर रही हो एना, में क्लास शुरू होने वाली है। और इससे पहले उनकी टीचर आगे कुछ बोल पाती वो नीचे खींच जाती है। एना कहती है अमानासु मैम आप ठीक तो हो ना। लेकिन तभी नोगोमिसु कहता है अमानासु मैम ये तो गलत क्लास मटेरियल है ना। लेकिन अमानासु मैम नोगोमिसु को ही डांट देती है। लेकिन नोगोमिसु कहता है मैम आप ऐसा क्यों कह रही हो, मैं भी आप ही का एक स्टूडेंट हूँ। अगला सीन लंच टाइम का होता है। नोगोमिसु सीढ़ियों पे बैठा हुआ होता है। तभी एना उसके पास आती है और बोलती है मुझे बचा लो, सोसुके और कैरिन मुझे क्लास के बाद कैरियोके पे ले जाना चाहते हैं। नोगोमिसु कहता है तो फिर चली जाओ ना। लेकिन एना कहती है वो दोनों तो वहाँ पे डुइट गाएंगे और मैं क्या करूँगी वहाँ पे, और क्या तुम चाहते हो कि मैं वहाँ पे जाऊँ। नोगोमिसु एना को ऑल द बेस्ट कहता है और नोगोमिसु कहता है तुम मेरे पैसे देने वाली थी ना। लेकिन एना नोगोमिसु की बात ही नहीं सुनती है और वापस से अपनी ही बात लेके बैठ जाती है। नोगोमिसु मन में कहता है कोई तो मुझे बचा लो। लेकिन फिर एना कहती है माफ करना, ये बात मैं अपने दोस्तों से और क्लासमेट से नहीं कर सकती। नोगोमिसु मन में बोलता है तो फिर मुझे क्यों बता रही हो। नोगोमिसु वापस से हिम्मत करके एना से पैसे मांगता है और एना को बिल दिखाता है। एना कहती है बिल इतना ज्यादा कैसे हो गया। नोगोमिसु कहता है तुमने वाटरमेलन पैनकेक्स भी ऑर्डर किए थे और तुमने चिकन सैलेड नूडल्स भी खाए थे, इसीलिए बिल इतना ज्यादा हो गया। एना कहती है मैं तुम्हें पैसे के बदले कुछ और दूं तो चलेगा, वैसे मैं इसमें अच्छी तो नहीं, लेकिन ये सोसुके को
बहुत ज्यादा पसंद आता था। नोगेमिसु कुछ और ही सोच लेता है, लेकिन एना कहती है कि मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रोज टिफिन लेके आऊंगी। नोगेमिसु के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए नोगेमिसु भी मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोगेमिसु के पास एक लड़की बात करने के लिए आई होती है और वो अपना नाम चिका बताती है और चिका बताती है कि मैं लीड टीचर ग्रुप से फर्स्ट ईयर से हूँ और मुझे लीड टीचर ग्रुप के बारे में तुमसे बात करनी है। चिका अपना फोन निकालती है और नोगेमिसु को कुछ दिखाती है। फोन में नोटिस होता है और ये नोटिस उन बच्चों के लिए है जो क्लब के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे हैं। नोगेमिसु ये नोटिस देख के अपने क्लब में चला जाता है और क्लब में आने के बाद नोगेमिसु को एक लड़की ट्रीट करती है और कहती है तुम तो नोगेमिसु हो ना, काफी समय बाद तुम आए हो। नोगेमिसु कहता है माफ करना, मैं पहले आ नहीं पाया। वो लड़की कहती है तुम वापस आ गई, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और अब हमारी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। और वो लड़की बताती है कि मैं यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मेरा नाम कोटोसुके हुके है। इसके बाद नोगेमिसु सारी किताबें देखने लगता है और नोगेमिसु कहता है कलेक्शन तो अच्छा है। कोटोसुके कहती है तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना, लेकिन देसाई और मिशिमा के कलेक्शन को हाथ मत लगाना। और कोटोसुके नोगेमिसु को ये भी बताती है कि स्टूडेंट काउंसिल हमारे ऊपर नजर रखने लगी है, थोड़े दिन तुम्हें हमारे साथ ही घूमना फिरना होगा और याद रखना देसाई और मिशिमा को हाथ मत लगाना। लेकिन नोगेमिसु को किताबें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए नोगेमिसु उस किताब को देख ही लेता है और ये किताब वो वाली किताब होती है, समझ रहे हो ना। और हम अगले सीन में देखते हैं नोगेमिसु अपने घर पे होता है और नोगेमिसु कह रहा होता है थोड़े दिन के लिए मेरे टिफिन के पैसे बच गए, अब मैं नई बुक को छोड़ के नई सीरीज पे फोकस कर सकता हूँ जो सीरीज लिटरेचर ग्रुप के अंदर नहीं है। तभी नोगेमिसु के पास उसकी बहन काजू आ जाती है। काजू को देख के नोगेमिसु कहता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो। काजू कहती है मैं तो यहीं पे होती हूँ, बस आप ही मुझ पे ध्यान नहीं देते। और काजू नोगेमिसु से कहती है भैया अपने स्कूल में कोई नई फ्रेंड बनाई कि नहीं। और काजू वादा करती है कि वो नोगेमिसु के लिए एक फ्रेंड ढूंढ के ही रहेगी। और काजू कहती है कि मैं आपके लिए कैरेक्टर टिफिन बनाऊंगी, लेकिन नोगेमिसु कहता है कि उसे कोई टिफिन लाने वाली मिल गई है। काजू को लगता है कि नोगेमिसु उस लड़की को डेट कर रहा है, लेकिन नोगेमिसु बताता है कि बस उसने उसके पैसे भरे इसलिए वो टिफिन ला रही है। काजू कहती है तो जरूर वो लड़की टिफिन सर्विस वाली होगी, इसके बारे में मुझे अपने दोस्तों ने बताया था। नोगेमिसु कहता है काजू तुम्हें अच्छे दोस्तों की जरूरत है। अब अगले सीन में हम नोगेमिसु और एना को साथ में देखते हैं। एना बताती है कि उसे कल सोसुके और कैरिन के बहुत सारे डुइट गाने सुनने पड़े थे और एना फिर से उन दोनों की ही बकवास किए जा रही थी। नोगेमिसु कहता है वो सब छोड़ो, मेरे लंच का क्या हुआ। एना नोगेमिसु को उसका लंच दे देती है और कहती है आज मुझे अपनी मॉम ने 2 लंच बॉक्स बनाते हुए देखा और उन्होंने कहा कि आज नोगेमिसु को मजा आ जाएगा। तभी नोगेमिसु अपना लंच बॉक्स खोलता है और नोगेमिसु देखता है ये तो रेडीमेड फूड है और ये लंच बॉक्स 268 ईयर्स का होता है। अब एना अपने लंच बॉक्स में से एक पीस निकालती है और नोगेमिसु के लंच बॉक्स में रख देती है। नोगेमिसु का लंच बॉक्स 300 ईयर्स का हो जाता है। ये होने के बाद ये लड़की फिर से सोसुके वाली बकवास चालू कर देती है और ये बातों ही बातों में नोगेमिसु के लंच बॉक्स में एक और पीस रख देती है, जिससे उसका लंच बॉक्स 350 ईयर्स का हो जाता है। अगले सीन में नोगेमिसु के पास एक लड़का आता है और वो नोगेमिसु से कहता है मैंने सुना है तुमने लिटरेचर क्लब को ज्वाइन कर लिया है। दरअसल ये नोगेमिसु के पास कुछ किताब लेने के लिए आया होता है। नोगेमिसु कहता है कि मैं चेक करके बताऊंगा तुम्हें। तभी एक लड़की इस लड़के के पास आके कहती है मिसुके मैंने आज क्लास स्किप किया है, चलो कहीं बाहर खाने चलते हैं। मिसुके कहता है आज मुझे पढ़ाई करनी है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। ये लड़की मिसुके के मजे लेते हुए बोलती है क्या यार तुम भी हमेशा पढ़ाई करते रहते हो। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और मिसुके से कहती है हमें लेट हो रहा है जल्दी चलो। अब मिसुके भी यहाँ से चला जाता है और इस लड़की का नाम होता है लेमन। लेमन नोगेमिसु से कहती है तुम मिसुके के दोस्त हो ना। नोगेमिसु कहता है हम दोस्त तो नहीं है लेकिन हम एक ही ग्रैंड स्कूल में जाते हैं। लेमन कहती है कि तब तो तुम्हें पक्का पता होगा कि वो लड़की कौन है। नोगेमिसु कहता है हाँ पता है, उस लड़की का नाम है आसाकुके और वो दोनों एडवांस क्लास कर रहे हैं। तभी लेमन कहती है कि शायद से मिसुके को इंटेलिजेंट लड़कियां ही पसंद है। तभी यहाँ पे एना आ जाती है और एना कहती है
और लेमन क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? लेमन बताती है कि कुछ नहीं, मैं और मिसुके बस एलिमेंट्री स्कूल से ही साथ में हैं। एना कहती है इसका मतलब तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। अब एना नोगेमिसु को बताती है कि इस दुनिया में दो तरह की लड़कियां होती है, पहली बचपन की दोस्त और दूसरी घर तोड़ने वाली। एना कहती है मुझे लगता है ये दोनों बहुत पास है, लेकिन ये दोनों अभी अभी मिले हैं ना, मुझे लगता है ये दोनों अच्छे दोस्त है। एना की बात सुन के लेमन खुश हो जाती है। अगले सीन में एना सीढ़ियों पे मुंह लटका के बैठी हुई होती है क्योंकि आज फिर से कैरिन और सोसुके ने उसे इनवाइट किया है। तभी यहाँ पे नोगेमिसु आ जाता है और नोगेमिसु कहता है तुम साफ साफ मना क्यों नहीं कर देती उनके साथ जाने के लिए। लेकिन एना कहती है कि अगर मैं मना कर दूंगी तो वो अकेले होंगे एक साथ, इसका मतलब इस लड़की को उन लोगों के साथ होने में भी दिक्कत है और नहीं होने में भी दिक्कत है। लेकिन नोगेमिसु को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और नोगेमिसु कहता है ये सब बकवास छोड़ो और मेरा लंच कहाँ पे है बताओ मुझे। एना कहती है कभी तुमने सोचा है तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनता है। अब एना नोगेमिसु को लंच बॉक्स का ढक्कन पकड़ा देती है और कहती है आज मेरे पास 2 लंच बॉक्स नहीं थे, इसलिए तुम्हें इस पर ही खाना होगा और आज के लंच का कॉस्ट समझ लो 400 ईयर्स। एना ये मान के चलती है कि वो अपना कर्जा समर वेकेशन से पहले चुका देगी। अब अगले सीन में हम एना और नोगेमिसु को छत पे देखते हैं। एना नोगेमिसु से कह रही होती है वो देखो लेमन भाग रही है, लेमन कितनी कूल है ना। लेकिन तभी उसे याद आ जाता है कि वो रिजेक्ट हो चुकी है और ये सब सोचते सोचते वो रोने लगती है। एना नोगेमिसु से कहती है तुम जिस दिन रिजेक्ट होगे ना तुम्हें पता चलेगा कि मुझे कैसा फील होता है। नोगेमिसु कहता है मैं कभी रिजेक्ट नहीं हुआ इसलिए मैंने कुछ ऐसा फील नहीं किया। अब नोगेमिसु वापस से वही रिपीट करता है जो उसने एपिसोड की स्टार्टिंग में कहा था। कहते हैं कि 10 में से 60 हाई स्कूल कपल 1 साल के अंदर ही ब्रेकअप कर लेते हैं और ग्रेजुएशन की बात करें तो लगभग सभी का ब्रेकअप हो जाता है और यहीं पे एपिसोड 1 समाप्त हो जाता है। तो भाइयों बताओ कि आप लोगों को ये एनीमे पसंद आया कि नहीं। अगर एनीमे पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।